हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं साधु सर और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो कि प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से है। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से जो है सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर है जिसको हम लोग आंकिक प्रश्न के नाम से जो है जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या जो है क्या होगी। देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण का, चाहे वो गोलीय दर्पण अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, किसी भी गोलीय दर्पण का यदि फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है या वक्रता त्रिज्या दिया है फोकस दूरी पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। तो ये फॉर्मूला एफ बराबर आर बाई टू हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एफ का मतलब फोकस दूरी होता है, आर का मतलब जो वक्रता त्रिज्या होता है, जिसको कर्वेचर ऑफ रेडियस इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल इसमें हम लोग जो है करेंगे और इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है उससे हम लोग जो है फोकस दूरी जो है निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे जो है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू गिवेन, हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या वो हमें जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी 24 सेंटीमीटर दिया है। 24 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया है। हमें इस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के फॉर्मूला एफ बराबर आर बाई टू से, एफ बराबर आर बाई टू से। तो एफ बराबर आर बाई टू जब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें, तो हम लोग देखेंगे कि एफ जो कि हमें ज्ञात करना है, आर के जगह पे हम लोग लिखेंगे 24 और नीचे ही आपका 2। तो ये 2 से 24 आपका जो है 12 बार में कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से एफ बराबर क्या आ गया? तो एफ बराबर जो है आपका निकल के आ गया 12, मतलब कि 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी हो गई वो कितना हो गई? तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग लिख लेंगे टू गिवेन, हमें दिया है, क्या दिया है? तो फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या निकालना है। वक्रता त्रिज्या निकालना है, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे एफ बराबर आर बाई टू। एफ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। आर हमें ज्ञात करना है और नीचे ही आपका 2। तो जब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 10 में, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बराबर आर, मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो निकल के आया वह 20 सेंटीमीटर जो है निकल के आया। तो इस प्रकार से एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसका वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर होगा। देखिए, इसको हम लोग मुंह जबानी भी याद रख सकते हैं, बिल्कुल जबान पर हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए, कभी भी यदि वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी पूछ रहा है तो जितना वक्रता त्रिज्या दिया है उसका आधा कर देना है। और कभी भी यदि फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो दोगुना कर देना है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि किसी दर्पण का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो 10 सेंटीमीटर होगा। सीधे उसका दुगना कर देना है। और यदि यही सवाल पूछा जाए कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी बताइए, तो 5 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है वक्रता त्रिज्या दिया है, ठीक, तो हम लोग आधा कर देंगे, फोकस दूरी आ जाएगा। और यदि फोकस दूरी दिया है
तो दुगना कर देंगे वह कर्ता त्रिज्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर जो है मैं आगे बढ़ता हूं। चले, तो आपने लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चले ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद जो है क्वेश्चन में जो चीज दिया होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं और क्या हमें निकालना होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए कह रहे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यहाँ पे छूट गया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको हम लोग लिख लें। हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन जो है दिया है टू गिवेन। क्या क्या हमें दिया है जी? तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी जो है कितना दिया है? तो फोकस दूरी जो है जिसको एफ से सूचित करते हैं 15 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हम लोग 15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद जो है करे कि 60 सेंटीमीटर के दूरी पे रखी गई वस्तु, इसका मतलब कि जो वस्तु है वह दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर के दूरी पे रखी गई है। तो कहेंगे कि जो वस्तु दूरी जिसको हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं वह 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें दिया है। करे कि प्रतिबिंब के स्थिति का पता लगाइए, माने उसका प्रतिबिंब जो है कहां पर बनेगा। इसका मतलब हमें प्रतिबिंब दूरी निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी बराबर वाट, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कभी भी यदि फोकस दूरी दिया हो, वस्तु दूरी दिया हो, प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा हो, या मान लीजिए कि प्रतिबिंब दूरी दिया हो, वस्तु दूरी दिया हो, फोकस दूरी पूछ रहा हो, या फिर वस्तु दूरी दिया हो, फोकस दूरी दिया हो, वस्तु दूरी दिया हो और प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा हो, मतलब कि ये आपका UVF में से कोई भी आपको दो दिया हो और इसमें से तीसरा आपको पूछ रहा हो, तो हम लोग जो दर्पण सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दर्पण सूत्र लगाते हैं। और दर्पण सूत्र क्या होता है जी? तो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये होता है दर्पण सूत्र। तो इसी दर्पण सूत्र का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस दर्पण सूत्र को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी का जो है विशेष ध्यान रखेंगे। चिन्ह परिपाटी का जो उपयोग जरूर करेंगे क्वेश्चन में जो है। तो क्या चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करेंगे? चूंकि देखिए अवतल दर्पण है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों जो है निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसा होता है जब वस्तु ध्रुव P और फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब दूरी है वो प्लस में होता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? तो माइनस होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? माइनस होता है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी भी क्या होता है? माइनस होता है। और प्रतिबिंब दूरी हमें निकालना है। प्रतिबिंब दूरी भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस पे हम लोग कोई चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएंगे, ये अपने आप सॉल्व होके चला आएगा। अब चले हम लोग इस सूत्र में जो है इस सारे मान को हम लोग पुट करें जो है। तो देखें जो है 1/F, तो F का मान कितना है? तो 15 है। तो -15 लिखेंगे जो है। ये सेंटीमीटर को ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम लोग सेंटीमीटर कर लेंगे जो है, ठीक है। उसके बाद बराबर 1/V, तो V का मान हमें ज्ञात करना है, V को ऐसे रहने देंगे, प्लस 1/U, U का मान जो है 60 है, -60 है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये आपका 1 बटा में -15,
ये प्लस है और माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको उठा के यदि हम लोग 1/15 के तरफ ले आए, बराबर के इधर लेकर आए, तो ये जो है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 में ये 60 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस जो है रहेगा, क्योंकि इसको हम इसी साइड में रखे हैं। बराबर इधर आपका 1 में जो है भी हो गया। अब जो है ये -15 और 60 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए माइनस से नहीं घबराना है, यहाँ -15 लिखा है, इससे नहीं घबराना है। जो है आप जो है 15 और 60 का लघुत्तम निकालिए, तो 15 और 60 का लघुत्तम जो है 60 ही होता है। तो आपने 15 और 60 का लघुत्तम 60 निकाला, ये 15 से 60 कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 होगा, चूंकि ये माइनस है तो ये -4 होगा, प्लस 60 से 60 एक बार में जो है, तो यहाँ पर 1 हुआ। इस प्रकार से ये 1/भी, ठीक है। उसके बाद अब 1 में से 4 को घटाएंगे तो ये -3 होगा। अब बटा में ये आपका 60 बराबर 1/भी। अब ये 3 से 60 जो आपका 20 बार में कैंसिल हो गया, तो ये आपका 1/20 हो गया, ये माइनस में बराबर 1/भी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम लोग करें, 20 से गुणा इस 1 में तो -भी होगा, और 20 से गुणा 1 में तो ये 20 होगा। तो यहाँ से माइनस जब हटाएंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया जाता है, तो ये आपका माइनस जो है 20 आ गया। इसका मतलब कि -20 सेंटीमीटर। तो भी का मान कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया था कि प्रतिबिंब का स्थिति का पता लगाइए। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से -20 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा, माने दर्पण के सामने बनेगा। जो है क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा। जो है चलिए इसको मैं चित्र के माध्यम से भी जो है समझा देता हूँ। देखिए हमें दिया है एक अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण का जो है हमने फिगर बना लिया। ये प्रधान अक्ष होता है, ये आपका ध्रुव P होता है, ये आपका फोकस F होता है, ये वक्रता केंद्र C होता है। करें कि फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, इसका मतलब हेजा से जो हेजा तक की दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है, माने ये 15 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। चूंकि ध्रुव से इधर जो मापी गई दूरियां होती है हम लोग माइनस में ही लेते हैं, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु जो है 60 सेंटीमीटर के दूरी पे रखी गई है, तो वस्तु को मैंने मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे रख दिया। ये वस्तु जो है 60 सेंटीमीटर के दूरी पर ध्रुव से, तो ध्रुव से 60 सेंटीमीटर के दूरी पे ये वस्तु जो है हो गया, ठीक है। प्रतिबिंब कितना दूर पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर के दूरी पे बन रहा है। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि ये 15 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ, तो इसका मतलब 15 के बाद बनेगा। मतलब इधर कहीं प्रतिबिंब जो है बनेगा, इधर कहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनेगा आपका जो है। तो इधर वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपका बना, ये कितने दूर पे बना, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर के दूरी पर बना। तो इस प्रकार से तो प्रतिबिंब का स्थिति का पता लगाइए, यही सवाल जो है था। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे जो है। तो चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अब जो है बात करता हूं। चले तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण है, और उस अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित, मतलब कि 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण का फोकस दूरी निकालिए। क्या इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण के सामने जो है 30 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु को रखा गया। इसका मतलब कि जो वस्तु दूरी हो गया वो 30 सेंटीमीटर हो गया, और वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर को हम लोग लिखेंगे u बराबर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं। तो ये हमें दिया है, ये हमें क्या है, दिया है जो है, ठीक हो। उसके बाद कहा जा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो प्रतिबिंब कितने दूर पे बन रहा है, 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 40 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करिए। फोकस दूरी का मतलब एफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस पे हम लोग पहले चिन्ह परिपाटी लगा लेंगे जो है। तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक हो।
वैसे दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस ही होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे जो है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, देखिए प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब दूरी प्लस लेंगे, क्योंकि वस्तु जो है कहीं ना कहीं ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखी गई है, तभी उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे जाने का मतलब ये आपका प्लस में रहेगा, और F हमें ज्ञात करना है तो इस पे चिन्ह परिपाटी लागू नहीं करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और ये दर्पण सूत्र हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे जो है। तो दर्पण सूत्र जब हम लोग लगाएंगे तो 1/F, F का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। 1/V, V का मान जो है 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ प्लस लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/U, U का मान जो है 30 सेंटीमीटर है, तो -30 लिखेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/F बराबर जो है ये आपका 1/40, ये प्लस और माइनस गुणा होके माइनस हो गया 1/30। तो 40 और 30 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो 40 और 30 का लघुत्तम जो है कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 40 से 120 में भाग देंगे तो ये आपका 3 बार में, तो यहाँ पर 3 हो गया, और 30 से 120 में भाग देंगे 4 बार में, तो ये आपका 4 हो गया। तो 1/F बराबर, ये 3 में से 4 को घटाएंगे -1 होगा, और ये आपका 120 जो है। तो इसको जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे F से गुणा -1 में, तो ये -F हो गया, और 120 का गुणा 1 में, तो ये आपका 120 हो गया। तो यहाँ से F बराबर -120 आ गया, मतलब -120 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी जो है कितना हो जाएगी, तो फोकस दूरी जो है -120 सेंटीमीटर जो है निकल के आ जाएगी। ठीक, तो हम कहेंगे कि दर्पण का फोकस दूरी जो है 120 सेंटीमीटर हो गया। क्या होगा, 120 सेंटीमीटर होगा। तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें कि हमें क्या क्या दिया है। टू गिवेन अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और उस अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है जिसको F से प्रदर्शित करते हैं 15 सेंटीमीटर है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो हम लोग यहाँ पर चिन्ह परिपाटी भी लगा लेंगे। इससे 25 सेंटीमीटर के दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। मतलब कि अवतल दर्पण जो है उससे 25 सेंटीमीटर के दूरी पे वस्तु रखी गई। इसका मतलब जो वस्तु दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है, और वस्तु दूरी भी क्या होता है, माइनस ही होता है। और जो वस्तु है उसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। जो वस्तु है उसका ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु के ऊंचाई को हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु का जो ऊंचाई है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अच्छा, वस्तु के ऊंचाई को चिन्ह परिपाटी यदि हम लोग लगाएंगे तो वस्तु के ऊंचाई पर चिन्ह परिपाटी आपका प्लस होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग यहाँ पर ऊपर रखते हैं, और ऊपर मापी गई दूरिया जितनी होती है प्लस होता है, और नीचे मापी गई दूरिया जितनी होती है वो माइनस होती है। तो इस कारण से ये आपका +4 सेंटीमीटर होगा जो है। तो कहा जा रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, माने प्रतिबिंब दूरी हमें निकालना है, माने भी हमें ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और जो 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना ऊंचा होगा, अर्थात तो प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्ञात करना है। और प्रतिबिंब के ऊंचाई को h डैश से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है,
और क्या ज्ञात करना है कि वो सीधा है कि उल्टा है। बना हुआ प्रतिबिंब जो है सीधा है कि उल्टा है, सीधा या उल्टा। तो ये तीन बातें हम लोग को जो है ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलें देखें जो है, इसके लिए हम लोग लगाएंगे जो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और दर्पण सूत्र लगाकर सबसे पहले हम लोग जो है प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे, v का मान निकालेंगे। तो 1/f, f का मान जो है 15, तो ये -15 बराबर 1/v, v का मान हमें ज्ञात करना है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 1/u, u का मान जो है 25 सेंटीमीटर दिया है तो ये -25 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है 1/-15, ये प्लस और ये माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/, में ये 25 प्लस में हो गया बराबर 1/, में v। अब ये 15 और 25 का हम लोग लघुत्तम लेंगे तो 15 और 25 का लघुत्तम जो है 75 होगा। अब ये 15 से 75 5 बार में, तो 5 से हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो ये 5 हो गया। चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हम लोग लगा देंगे, प्लस 25 से 75 3 बार में, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 होगा बराबर 1/, में v। तो ये 3 में से 5 को घटाएंगे तो ये -2 आएगा, 3 में से 5 को घटाएंगे -2 आएगा, और ये आपका जो है 75 बराबर 1/, में v। अब यहाँ से हम लोग जो है सीधे इसको उलाट दें, सीधे हम लोग उलाट दें तो ये 75 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चलाएगा, v ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चलाएगा। ऐसे जो है किया जा सकता है, ऐसे मैथ में नियम होता है जो है, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या किया, उलाट दिया। तो उलाटा तो हमने देखा जो है कि ये आपका 75/, में -2 हो गया, और ये आपका जो है ये v/1 हो गया, मैंने इस प्रकार से हो गया। तो 1 से v में भाग करने का मतलब ये v ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो v का मान है वो आपका निकल के आया 75/2 माइनस में। तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये आपका 37.5 बार में जो है कटेगा, 37.5 बार में। तो इस प्रकार से v का मान जो है 37.5 सेंटीमीटर जो है माइनस में आ गया, ठीक। तो हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब है दर्पण से वो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से जो प्रतिबिंब है, दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो एक चीज तो हम लोगों ने जो है ज्ञात कर लिया, प्रतिबिंब दूरी। उसके बाद कहा जा रहा है कि h डैश का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग आवर्धन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है जी आवर्धन वाला फॉर्मूला जो है? तो देखें जो m बराबर -v/, में u होता है। और चूंकि आवर्धन हम लोग कहते किसको हैं, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को। इसका मतलब इस m के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब का ऊंचाई जिसको h डैश से प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई जिसको h से प्रदर्शित करते हैं, बराबर -v/, में u। तो इस प्रकार से जो है h डैश बटा में h बराबर -v/u फॉर्मूला दिया गया। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो है। तो h डैश तो हमें निकालना है तो h डैश को ऐसे ही रखेंगे। h हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। देखिए ये वस्तु का ऊंचाई जो है इसी को हम लोग h कहते हैं, तो ये हम लोग को 4 सेंटीमीटर दिया है, ये प्लस में जो है बराबर v देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है 37.5 निकाला है। तो इसको हम लोग जो है माइनस कर लेंगे, और चूंकि जो v का मान आया है वो ऑलरेडी माइनस में ही आया है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। ये v का मान ऑलरेडी माइनस में आया है तो माइनस में हम लोग 37.5 लिखेंगे, और ये फॉर्मूला वाला जो है माइनस है, ठीक है।
उसके बाद यू का जो मान है वो -25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस जो है कैंसिल हो गया जो है। तो यहां से जो है आपका H' बराबर जो है ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 37.5 माइनस में गुणा में 4 और बटा में ये आपका जो है 25। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये टोटल कट उठ के जो है ये आपको 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। ये आपका माइनस में जो है 6 आएगा। ठीक है ना, आप इसको कटा के देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने पर ये आपका जो है 6 आएगा। तो इसको लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर, मतलब जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वो आपका 6 सेंटीमीटर जो है आ गया। क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे जो है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें तीसरा सवाल जो है था कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए अभी जो प्रतिबिंब का ऊंचाई आया है वो कैसा आया है? तो माइनस में आया है। अब प्रतिबिंब का ऊंचाई माइनस में आने का मतलब क्या है कि प्रधान अक्ष से नीचे प्रतिबिंब बना है। ठीक, तो प्रधान अक्ष से नीचे प्रतिबिंब बना, इसका मतलब कि उल्टा प्रधान अक्ष से नीचे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है ना। तो कहेंगे कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, और यदि इसी सवाल में पूछ दिया जाए कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो कहेंगे कि वास्तविक होगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। तो चले हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन जो है बताया और ये 5 क्वेश्चन को आप लोग जो है बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और फिर जो है मैं इसी टाइप का क्वेश्चन जो है और इससे बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन जो है मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उस वीडियो का आप इंतजार करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।